बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग के अंदर जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इस बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इससे ही रिजल्ट आने वाला है, इससे ही आपको पैसा आने वाला है, इससे ही आपको सक्सेस मिलने वाली है, इससे ही आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन अगर आप मास्टर कर लेते हैं प्रेजेंटेशन को, तो गारंटी है आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपकी बिजनेस की ग्रोथ में। हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कैसे आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन करनी है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको गारंटीड रिजल्ट मिलता है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपका प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन होकर ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्लान प्लान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप। प्लान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप। अगर आप वेल अप टू डेट नहीं है, अगर आप तैयार नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, तो प्लान कुछ नहीं कर सकता है। जो पर्सन होता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है, जिसको आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, वो प्लान को देखकर ज्वाइन नहीं होता है, वो आपको देखकर ज्वाइन होता है। तो सबसे पहले प्लान देने के पहले उस चीज़ की तैयारी कीजिए कि हम खुद को वेल अप टू डेट कैसे बना सकें। आज मैंने ये सूट क्यों पहना हुआ है? इसलिए कि मैं आपको दिखा सकूं वेल अप टू डेट होने का क्या फ़र्क होता है। लास्ट टाइम मैंने टी शर्ट में ट्रेनिंग की थी, आप खुद डिफरेंस लगा सकते हैं क्या डिफरेंस हो रहा है उसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने आप को वेल अप टू डेट कीजिए, फिर ही किसी को प्लान देने जाइए। अपने एटीट्यूड को इंक्रीज कीजिए। हम किसी के पास प्लान दिखाने कैसे जाते हैं? जैसे हमारी अटकी है, हम उसको इस तरीके से मनाते हैं कि यार प्लीज़ ज्वाइन हो जा, प्लीज़ ज्वाइन हो जा। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें अपनी अटकी शो नहीं करनी है, हमारी अटकी है भी नहीं। अरे भाई, तू नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हमारे पास बहुत लोग हैं, तेरे को ज़रूरत है मेरे से ज्वाइन होने की, तेरा फ्यूचर यहाँ पे सुधरने वाला है, तू नहीं करेगा तो मेरे लिए तो कोई और कर लेगा। पर यहाँ पे हम आपके लिए आए हैं, तुम्हारे लिए आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड बनाकर जाइए कि मेरे को तुम्हारी नीड नहीं है, तुमको मेरी नीड है। अगर आपने ये एटीट्यूड शुरू से ही बना के रखा कि मेरे को ज़रूरत है इसलिए मैं तेरे को ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ, तो वो बंदा कभी प्रॉस्पेक्ट कभी ज्वाइन नहीं होने वाला है। उसके बाद किसको हमको प्लान दिखाना है? हम बहुत बड़ा एक टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हम ऐसे लोगों को प्लान दिखाते हैं जो कभी काम के हैं ही नहीं, और हम गलती करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये बिजनेस काम का ही नहीं है, इस बिजनेस में रिजल्ट ही नहीं आता, इस बिजनेस में कोई सक्सेस ही नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, हमको मैन का ध्यान रखना है। जिस पर्सन में 3 गुण हो, 3 चीज़ें हों ऐसी, तभी आप उसको प्लान दिखाने जाइए, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्लियरली मत जाइए आप उसको प्लान दिखाने अगर उसमें 3 चीज़ें नहीं है। पहली चीज़, एम एम फॉर मनी। अगर उसके पास पैसे नहीं है, आप उसके पास प्लान दिखाने मत जाइए। अगर आप उसके पास प्लान दिखाने गए तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, अथॉरिटी। पैसे तो हैं पर खर्च करने की अथॉरिटी नहीं है। पैसे वाला तो है पर खर्च ही नहीं कर सकता। वो क्या बोलता है? आपने उसको प्लान दिखाया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी हाउसवाइफ को प्लान दिखाया, वो क्या बोलती है? मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। आप किसी स्टूडेंट को प्लान दिखाते हो, वो क्या बोलता है? मैं अपने पापा से पूछ कर बताता हूँ। जिसको खर्च करने की या डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है, आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। वो आगे भी यही चीज़ें करने वाला है। आगे आप उसको कुछ काम करने बोलेंगे, वो बोलेगा पापा से पूछ के बताता हूँ। तो ऐसे तो बिजनेस हो गया, मतलब आप कहीं ना कहीं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए उसमें उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, उसके पास खर्च करने की अथॉरिटी है कि नहीं है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसको नीड है कि नहीं है। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि दाल रोटी चल रही है, ठीक है। अगर वो ऐसा है तो उसको प्लान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो करोड़पति है, प्लान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी को ही प्लान दिखाइए जिसको आपकी नीड हो। अगर उसको आपकी नीड नहीं होगी तो वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये 3 क्वालिटीज़ जिसमें हो उसी को प्लान दिखाइएगा। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है डू एंड डोंट्स।
बहुत बड़ी जो गलतियां करते हैं, अगर आप नए हैं तो आप सीख लीजिए, गलतियां कभी मत करिएगा। अगर आप पुराने हैं तो आपने ये गलतियां ज़रूर की होंगी। हम जब भी प्लान करने जाते हैं तो हम प्लान नहीं देते हैं, हम ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। हम उसको उसी फर्स्ट मीटिंग में सिखाने लग जाते हैं कि ये बिज़नेस कैसे करना है, आगे तक की चीज़ें बताने लग जाते हैं, और यहीं पे प्रॉस्पेक्ट परेशान होकर आपका कॉल कभी दोबारा उठाता नहीं है। आपके साथ ऐसा होता है ना? आई नो होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, कभी भी हम प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, सिर्फ कंपनी का ओवरव्यू बताने जा रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग क्यों करने लग जाते हैं? हमको कभी भी ट्रेनिंग नहीं करनी है फर्स्ट मीटिंग में, हमको थोड़ी सी बातचीत करनी है बस, दैट्स इट। सेकंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फर्स्ट मीटिंग में 30 मिनट से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं भी हुई है तो भी आप 30 मिनट से ज़्यादा मत लीजिए। बोलिए मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है, मेरे को जाना है, नेक्स्ट टाइम अपन मिल के बैठ के बात करेंगे। और अगर वो नेक्स्ट टाइम के लिए टाइम नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। आप 30 मिनट्स में ही अपनी बात को ख़त्म करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम 30 मिनट्स में। आप समझ रहे होंगे, 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, प्रॉस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाइए। ऐसा मत फील करवाइए कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आपको बहुत ज़्यादा मालूम है, उसको वो बेवकूफ़ है। अगर आपने ऐसा उसको फील करवाया तो वो गारंटी आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाला। उसको कंफर्टेबल फील करवाइए, उसको ऐसा फील करवाइए कि मैं भी तेरे जैसा था, जब मैं ज्वाइन हुआ था मेरी थिंकिंग भी तुम्हारे जैसी थी, सब कुछ तुम्हारे जैसा था, मैंने थोड़ी सोच बदली, आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी प्रॉस्पेक्ट को परेशान नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, उससे बहस नहीं करनी है, उसको कंफर्टेबल फील करवाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। रिपोर्ट फॉर्मेशन, ये एक टर्म है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है संबंध बनाना, इंग्लिश में होता है रिलेशन मेकिंग। आपको सबसे पहले 5 मिनट प्लान के क्या करना है, आपको सिर्फ रिलेशन बनाना है। अब आप सोचेंगे कि रिलेशन बनाए तो बनाए कैसे? क्या वो बात करें जिससे रिलेशन हमारा बिल्ड हो जाए? क्या वो बात करें जिससे हमारी बातचीत चालू हो जाए? हम जाकर बैठ जाते हैं, ना वो कुछ बोलता है ना हम कुछ बोलते हैं, फिर हम डायरेक्टली कॉपी निकालते हैं और प्लान स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले हमको रिपोर्ट फॉर्मेशन करनी है, जिसका मतलब होता है रिलेशन बिल्डिंग। संबंध बनाइए आप उससे। संबंध कैसे बनेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे, एग्जैक्टली क्या करना होगा आपको। आपको उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? जिसका उत्तर या आंसर एक वर्ड में ना हो, जिसको आप आगे तक खींच सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे पूछा कि आप कौन से क्लास में हो, वो एक आंसर, एक वर्ड में आंसर देगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। अगर आप उससे ऐसा कुछ पूछते हो कि आपकी आगे की करियर प्लानिंग क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो लंबा बताएगा आपको। कोशिश हमें यहाँ पर ये करनी है कि 5 मिनट सिर्फ सामने वाला बंदा बोले, हम उसकी बात को सुने। सामने वाला बंदा बोले, हम उसकी बात को सुने। रिपोर्ट फॉर्मेशन, रिलेशन बिल्डिंग तभी हो पाएगी जब वो बोलेगा हम सुनेंगे। तो उससे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछिए जिससे सिर्फ आप उसको सुने और वो बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे पूछा तुम्हारा करियर प्लानिंग क्या चल रही है, आगे तुम्हारी क्या करियर प्लानिंग है, तो वो आपको बताएगा। उसके बाद आपको ख़त्म नहीं करना है, उसके बाद आपको बोलना है अच्छा, आपको उसकी बातों पे इंटरेस्ट लेना है जिससे वो और बताए अपनी बारे में। जितना वो बोलेगा उतने चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे कि वो आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। हमें सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है उसकी बातों को, और इंटरेस्ट से सुनना है। ऐसा नहीं कि आप, वो बोल रहा है आप फ़ोन चला रहे हैं, कभी ज्वाइन नहीं होएगा। इंटरेस्ट से सुनना है। सबसे पहले 5 मिनट हमको सुनना है, और सुनकर क्या करना है, उसका मोटिवेटिंग फैक्टर जानना है। वो अपनी ज़िंदगी में चाहता क्या है। अगर उसने अपनी बातों में नहीं बताया है तो आप उससे पूछ लीजिए कि पर्पस क्या है अभी आपका, अभी आप क्या पूरा करना चाहते हो।
फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उनको अपने बेटे को कॉलेज में पढ़ाना है, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ऐसे पर्पस निकलवाना है सामने वाले से हमको। जैसे ही आपने पर्पस निकलवाया, आप उससे बात करिए, सर जो आप अभी कर रहे हैं, क्या उससे आपका पर्पस फुलफिल हो पाएगा। कैसे भी करके हमको कोशिश करनी है कि वो हमको ये बताए कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है। जैसे ही वो आपको बता दे तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए, सर, या फिर जो भी आप उसको बोलते हो, क्या आप जो अभी कर रहे हैं, क्या उससे ये सब पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं हमने स्टार्टिंग में उनको ये बिलीव दिला दिया कि जो वो काम कर रहे हैं उससे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लाइफ में हमको कुछ और करना होगा जिससे ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी। तो ये है हमारा सबसे पहले 5 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी से डिसाइड होगा कि आपका प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले रेपो फॉर्मेशन करना है, रिलेशन बिल्डिंग करनी है, ये सब चीज़ें करना है जिससे आपका रिलेशन उससे बन सके। नेक्स्ट, अगले कुछ मिनट हमको प्लान की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। अभी भी प्लान स्टार्ट नहीं करना है आपको। आपका रिलेशन तो बन गया, अभी भी प्लान अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो भी रिजल्ट के चांसेस कम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लान। आपने उसके बारे में जान चुके हैं, अब आप उसके बारे में जान चुके हैं, उसकी लाइफ कहाँ पर है। तो आप याद करिए ऐसा कौन सा शख्स है वेस्टीज में जो उससे कनेक्ट हो रहा है, जिसकी स्टोरी उससे कनेक्ट हो रही है। तो आप डायरेक्टली उसकी कहानी उसको सुनाइए कि उसके साथ भी ऐसा ही ऐसा था, उसके साथ भी ऐसा ही ऐसा था, उसने ये सब किया, आज उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। इससे क्या हुआ, प्लान की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब उसको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जैसे ही किसी बंदे ने इस प्लान से अपनी लाइफ चेंज करी है। या फिर अपने बारे में बताइए, अगर आप उसके ज़्यादा क्लोज हैं तो अपने बारे में बताइए कि आप पहले क्या थे, आज इस प्लान की वजह से क्या है। तो भी उसको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट कुछ मिनट, नेक्स्ट 2 से 3 मिनट हमको करनी है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लान बाय मेकिंग हिम लिसन योर स्टोरीज। हमको कहानियाँ सुनाकर उस अपने प्लान की वैल्यू को इंक्रीज करना है, जिससे वो प्लान बहुत ध्यान से सुनेगा। उसको लगेगा कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकता है इसी प्लान से, तो मैं भी कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टार्ट कैसे करना है। हमने रिलेशन बिल्ड कर लिया, हमने उसकी नीड जान ली कि उसको ये नीड है, उसको अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना है, उसको अपने पेरेंट्स को कुछ देना है, मतलब हर किसी की अलग अलग नीड हो सकती है। हमने उसकी नीड जानी, उसके बाद हमने क्या किया, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लान। हमने प्लान की वैल्यू को इंक्रीज किया। एंड थर्ड, हमने क्या किया, हमने स्टार्ट विद द फैक्ट करना है। हमको फैक्ट के साथ स्टार्ट करना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिस पे बिलीव ही ना करे वो। ऐसी कोई भी बात हमको प्लान में नहीं करनी है जिससे वो बिलीव ही ना करे और उसको ये लगे ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसी कोई भी बात हमको नहीं करनी है। तो हमको यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन फैक्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, ऐसी बातें करके आप स्टार्ट करिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसको बंदा नकार कर ही नहीं सकता, जिसको झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा कुछ बताते हैं जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो हो सकता है उस बात को झूठ मान ले और वो यही सोचे कि आप आगे की सारी बातें इमेजिनरी कर रहे हैं जो सच है ही नहीं। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आप स्टार्ट करें फैक्ट के साथ। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। उससे बोलिए कि इस दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कभी ड्रीम्स फुलफिल कर ही नहीं पाते, जो अपनी लाइफ में कभी ड्रीम्स फुलफिल कर ही नहीं पाते। क्या वो इसको मना कर सकता है? ये तो फैक्ट है, ऐसा है ही। उसको भी पता है कि 90% लोग ऐसे दुनिया में हैं जो लाइफ में अपने कभी ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ फैक्ट से आपको अपने प्लान की स्टार्टिंग करनी है। अब बारी आती है प्लान को स्टार्ट करने की। सबसे पहले आपको ESBI मॉडल बताना है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ESBI मॉडल क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। हमको स्टार्ट करना है ESBI मॉडल। मॉडल ये हमको प्रूव कर देता है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए और जॉब क्यों नहीं करना चाहिए।
ये बिजनेस मॉडल ये बताता है कि जॉब टेम्पररी चीज है, एक शॉर्ट टर्म टाइम पे आपको साथ दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस ही होता है। अगर आपको पूरी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर ESBI के बारे में बताना है। अब हमने अपने प्रोस्पेक्ट को ये क्लियर कर दिया कि बिजनेस क्यों करना है। अब हमें उससे ये पूछना है कि हमने अभी तक बिजनेस किया क्यों नहीं और लोग करते क्यों नहीं है। तो हमको उससे पूछना है, उसको हमको ये बताना है, रिस्क, इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस की वजह से ही लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। रिस्क का डर होता है कि कहीं हमारे पैसे ना डूब जाएं, रिस्क होता है ये चीज़ का, इन्वेस्टमेंट डूबने का। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है जो हम बिजनेस चालू कर सकें। और अगर आप उसको ऐसा बताएं कि अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं और ये तीनों चीज़ तुम्हें ज़रूरत ना पड़े, ऐसा बिजनेस है जिसमें ना रिस्क होगा, ना इन्वेस्टमेंट होगा, ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरे साथ ये बिज़नेस करना चाहोगे? क्या बोलेगा, हाँ या ना? वो गारंटी हाँ बोलने वाला है। हमको ESBI मॉडल समझाने के बाद, ये समझाने के बाद कि बिज़नेस क्यों करना है, हमको डायरेक्टली उसको बताना है कि आदमी बिज़नेस क्यों नहीं करता है, और आपको ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर देनी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आई है ना तो क्या आप बिज़नेस करना चाहोगे? तो पर्सन क्या बोलेगा? गारंटीड बोलेगा, हाँ करना चाहता हूँ। आप आगे प्लान बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बारी आती है प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल की। प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल में क्या बताना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि ESBI मॉडल क्या होता है और प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल में आपको क्या बताना है सामने वाले को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसको सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा हमको, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, सिर्फ 7 से 10 मिनट। हमको उसकी नीड पे फोकस कर कर प्लान बताना है। प्लान जो भी हो, हमें हर बार पॉइंट आउट क्या करनी है, उसकी नीड। फॉर एग्जाम्पल, उसको फॉरेन घूमना पसंद है, तो हमको प्लान में क्या हर जगह फोकस करना है कि अगर आपने ये किया तो आप फॉरेन घूम सकते हो, अगर आपने ये किया तो आप फॉरेन घूम सकते हो। मतलब हमको उसकी नीड पे ही फोकस करना है, प्लान पे। उसको लगना चाहिए कि ये प्लान मेरे लिए ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उसकी नीड पे फोकस करेंगे, वो गारंटीड आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। डोंट टेल एवरीथिंग। आपको जितना भी पता है, हम क्या कोशिश करते हैं, हमको जितना नॉलेज है इसके बिजनेस के बारे में, हम सब उसको एक ही बारे में बता दें, पहले ही दिन में बता दें। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर हमको किस का इस्तेमाल करना है, किस वाला किस नहीं। किस का मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हमको अपने प्लान को बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रखना होगा, जिससे उसको ईजिली समझ में आ पाए प्लान एग्जैक्टली है क्या। अगर हमने उसको बहुत कठिन तरीके से बताया तो वो कभी ज्वाइन नहीं होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, आपको प्लान को बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में बताना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्लोजिंग। तो आपको ये समझना होगा, क्लोजिंग इज नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस। अगर आप सोच कर गए हैं कि मुझे आज ही क्लोज करना है, आज ही उसको प्रोडक्ट दिलवाने हैं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत कम केसेस में होता है कि बंदा तुरंत ज्वाइन करने के लिए बोलता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। क्लोजिंग एक पूरी प्रोसेस है, कोई तुरंत का एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम तुरंत उसको क्लोजिंग कर दें। तो हमको समझना होगा कि क्लोजिंग में टाइम लगता है। हमने 30 मिनट का प्लान किया, वहाँ पे छोड़ दीजिए आप। अब बोलिए उसको कि मेरा यार और कहीं अपॉइंटमेंट है, मैं अगली बार तुमसे मिलता हूँ। उसको पूरी बात मत बताइए, उसको जिज्ञासा में छोड़ दीजिए, जिससे उसको जिज्ञासा होती रहे कि मुझे और आगे जानना है इसके बारे में। मत बताइए उसको। अगर आपने पूरा बताया तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। अगर आपने पूरा बताया तो हो सकता है आपके दबाव में वो ज्वाइन कर ले, पर काम नहीं करेगा। उसको अगर आपने क्यूरियस कर दिया, क्यूरियस करके छोड़ दिया, तो गारंटीड कुछ दिन बाद फिर से आपको कॉल करने वाला है। हमको मिनिमम 3 एक्सपोजर्स करने हैं। हमको मिनिमम उसके 3 एक्सपोजर्स करने हैं इस बिजनेस के साथ, तभी हम फाइनल क्लोजिंग करेंगे। 3 एक्सपोजर्स का क्या मतलब होता है? आपने उसको प्लान दिखाया, आपने किसी मीटिंग में बैठा दिया, और आपने अपने अपलाइन से एक बार उससे फ़ोन में बात करवा दी। ये हो गए 3 एक्सपोजर्स। 3 एक्सपोजर्स कुछ भी हो सकते हैं। आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलवा दी,
आपने प्लान दिखा दिया, आपने अपने अपलाइन से बात करवा दी। अब कुछ भी 3 एक्सपोजर्स आपको दिखाने हैं मिनिमम, उसके बाद ही आपको क्लोजिंग पे जानना है। अब आपके 3 एक्सपोजर्स हो गए कंप्लीट। अब क्या करना है? अब आपको उसको 5 ईयर प्लान के बारे में बात करनी है। वो जो कर रहा है उसके अगले 5 साल दिखाइए उसको, कि अगले 5 साल में तुम कहाँ होने वाले हो, और वेस्टीज से 5 साल में तुम कहाँ होने वाले हो। उसको पूरा चार्ट बनाकर दिखाइए। वो भी अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में, कैसे चार्ट बनाना होगा हमको। बताइए उसको कि जितना तुम अगले 5 साल में कमाने वाले हो, जितना 5 साल में कमाओगे उतना वेस्टीज में अगले 1-2 साल में ही कमा लोगे। जितना तुम पूरी ज़िंदगी में कमाओगे उतना तुम वेस्टीज में 5 साल में ही कमाओगे। उसको ये प्रूव कर दीजिए, तभी वो आपके साथ ज्वाइन होएगा। और अगर आपने अच्छे से प्रूव किया तो यहाँ पे गारंटी है, गारंटी आपका प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन हो जाने वाला है। उसको टेस्टिमोनी दीजिए उसी के अकॉर्डिंग, उसको कहानियाँ बताइए उसी के अकॉर्डिंग जो लोग वेस्टीज में सक्सेस हुए हैं। वो गारंटीड अपने आप को कनेक्ट करेगा। अगर आपने इतना कर दिया, वो गारंटी ज्वाइन होने वाला है। यहाँ तक कर लिया, अब क्लोजिंग कैसे करनी है? उसको क्या बोलें कि वो अब हमें ज्वाइन कर दे, पैसे दे दे, प्रोडक्ट के लिए बोल दे, परचेज करने के लिए आधार कार्ड दे दे, क्या बोलें? तो 4 टाइप की क्लोजिंग्स होती हैं। 4 टाइप की क्लोजिंग्स होती हैं यहाँ पे। सबसे पहली होती है दी ऑब्वियस क्लोजिंग। हमने उसको स्ट्रेट अवे बोला कि यार अब तो तुमने प्लान समझ लिया है, नो तुम्हें ज्वाइन करना है, तो चलिए फटाफट अपन ज्वाइन करते हैं और अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं और ये सब करते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्वियस क्लोजिंग, मतलब तुम्हें करना ही करना है। हमने इस वे से उसको प्रोसीड किया। दूसरा तरीका, हम उसको चॉइस दें। चॉइस, यार तुम 60 पीवी से ज्वाइन करने वाले हो या तुम 100 पीवी से ज्वाइन करने वाले हो, तुम इन प्रोडक्ट से ज्वाइन करने वाले हो या तुम इन प्रोडक्ट से। आप उससे कभी भी पूछिए मत कि तुम्हें प्लान कैसा लगा। आप इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप या तो ऑब्वियसली उसको बोलिए कि अब चलिए अपन ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट अवे, नहीं तो उसको चॉइस दीजिए। तीसरा तरीका, उससे बोलिए मैं तुम्हें जितना जान पाया हूँ 3 से 4 मीटिंग के अंदर, मेरे हिसाब से तुम्हें इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। ये होता है सजेस्टिव क्लोज। मतलब आपने उसको सजेशन दिया क्योंकि आप उसको ऑलरेडी जानने लगे हैं। 3 हो गए। अब एक बहुत कारगर तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होता है अर्जेंसी क्लोज। हमें उसको फियर ऑफ लॉस दिखाना होगा। ये बहुत बड़े बिजनेस में उपयोग होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप यहाँ पे वो चीज़ें सीख रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को पता होता है, आपको नहीं पता होता है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज जिसको बोलते हैं अर्जेंसी क्लोज। आप अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए। अर्जेंसी कैसे क्रिएट होगी? आप उसे बोलिए कि मैं एक बहुत अच्छा 6 महीने का प्लानिंग कर रहा हूँ जिसमें मैं 10 से 12 लोगों को लेने वाला हूँ और उनको गारंटीड गारंटीड 50,000 की इनकम पे पहुँचाने वाला हूँ। पर वो 12 लोग मैं सिलेक्ट करके ही लूँगा। तो अगर मेरे पास डेली डेली फॉर्म्स आ रहे हैं, डेली लोग बोल रहे हैं मुझे कि यार ये मुझे मुझे इसमें पार्टिसिपेट करवा लो, बट अगर तुम जल्दी करते हो तो मैं सोच सकता हूँ तुमको भी उसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए। ये होता है अर्जेंसी क्लोज। उसको फियर ऑफ लॉस होना चाहिए कि अगर मैंने तुरंत ज्वाइन नहीं किया तो मैं ये चीज़ खो दूंगा। उसको बताइए हमारी कंपनी में अभी स्कीम है, आप अगर इसके बाद करोगे तो आप उस चीज़ को खो दोगे। तो उसको फियर ऑफ लॉस होगा और वो आपके साथ तुरंत ही ज्वाइन कर लेगा। अगर उसको काम करना होगा तो यहाँ पे वो गारंटी ज्वाइन करने वाला है। ये एक रामबाण है, इसको आप उपयोग करेंगे और गारंटीड आपका प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन होने वाला है। अब एक आखिरी तरीका, अगर इतने के बाद भी पर्सन ज्वाइन नहीं होता है तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके साथ ज्वाइन नहीं होने वाला है। इसका प्रयोग हमको सबसे आखिरी में करना है। या तो आखिरी में करना है या तो ज्वाइन होने के बाद करना है। करना तो है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसका उपयोग किया तो वो आपको मना कर ही नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर उसको थोड़ा सा भी अंदर से लग रहा होगा इस काम को करने का तो गारंटी आपके साथ ज्वाइन होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमें उससे 4 सवाल करने हैं, 4 ऐसे सवाल जो उसको ज्वाइनिंग की तरफ खींच ले जाएंगे। क्या है वो 4 सवाल? सबसे पहला सवाल हमें उससे ये पूछना है कि आप पार्ट टाइम इस बिजनेस से कितना कमाना चाहते हैं। आप पार्ट टाइम इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं? तो वो क्या आंसर करेगा?
अगर वो कमा रहा है 40,000 और अगर वो बोल दे 50,000, तो आपको उसको बोलना है अपनी जॉब से फुल टाइम करके 40,000 कमा रहे हो और यहाँ से 50,000 कमाना चाहते हो पार्ट टाइम में। आप उसको बोलिए कि पार्ट टाइम में कितना पैसा कमाना चाहते हो, जितनी उसकी इनकम है आप उसको उससे आधे में ले आइए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 20,000 कमाता है तो उसको 10,000 में आप लेकर आइए। उसको समझाइए कि यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं हम। अब आप उसको 10,000 पे ले आए। अब वो क्या बोल रहा है, मुझे इस बिजनेस से कितना कमाना है अभी फिलहाल में पार्ट टाइम 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम हर दिन कितना समय दे सकते हो इस इनकम को कमाने के लिए? रोज का तुम कितने घंटे दे सकते हो इस बिजनेस में इस इनकम को कमाने के लिए? फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 का एग्जांपल लिया है तो तुम 10,000 कमाने के लिए कितना टाइम दे सकते हो दिन का रोज? तो आपको बताएगा कि मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे, जो भी वो बोलता है। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। अब आपको उससे पूछना है तुम कितने महीनों में ये इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले आप उसको बता दीजिए ये बिजनेस है, रातों रात यहाँ पे करोड़पति नहीं बनते हैं। तो तुम कितने महीनों में ये इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमको 10,000 रुपये आ जाएगी? अब वो क्या बोलेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? बोलना ओके डन। अब लास्ट क्वेश्चन और ज्वाइनिंग पक्की। अब आपको उसको बोलना है अगर मैं अगर मैं तुम्हारा सपोर्ट करूं इस इनकम को कमाने के लिए तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तुमने जो इनकम बोली है तुम्हारी मनचाही इनकम कमाने के लिए तुम्हारे दिए गए टाइम में, तुम जितना दिन दिन में जितना काम करना चाहते हो उस टाइम में, तो क्या तुम मेरी हेल्प करने तैयार हो? तो अब पर्सन ने तो यहाँ पे खुद ही बोला, अब वो फंस चुका है, अब आपको वो ना बोल ही नहीं सकता। तो अब वो यहाँ पर आपको हाँ बोलेगा और आपके साथ ज्वाइन होएगा। छोटा सा भी अगर कुछ फैक्टर है उसको ज्वाइन करने के लिए तो गारंटी यहाँ पर ज्वाइन हो जाने वाला है और आप लोगों की बहुत सारी कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाने वाली है। आप इन तरीकों का उपयोग कीजिए, गारंटी आपकी 10 में से 5 ज्वाइनिंग पक्की है। यहाँ पे 10 में से 5 ज्वाइनिंग पक्की है। आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जैसा मैंने बताया। आई नो आप लोगों को तरीका बहुत पसंद आया होगा, सो थैंक यू। आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा तरीका, इसको इस्तेमाल कीजिए। जब तक हम प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। एंड थैंक यू सो मच, विश यू वेल।